गन्ने में पहली, दूसरी और तीसरी खाद ही तय करेगी असली पैदावार। इस समय डाला हुआ एक एक न्यूट्रिएंट सीधा पौधे की बढ़वार के लिए मदद करता है। लेकिन अगर आप इन्हीं खादों में गलत न्यूट्रिएंट गलत समय को चुन लेते हैं तो ना गन्ने में कल्ले बन पाते हैं, ना फुटाव आता है और ना ही शुगर रिकवरी अच्छे से बन पाती है। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल में पूरे खाद शेड्यूल के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप इस साल गन्ने की फसल में कौन सी खाद देने वाले हैं। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, गन्ने की फसल में एक्टिव टिल्टिंग स्टेज पर आपको 3 बार खाद देना चाहिए। पहली, जब फसल 30 से 40 दिन की अवस्था पर आ जाए तब देना चाहिए। दूसरी खाद आपको लगभग 60 दिन की अवस्था पर देना चाहिए और तीसरी खाद आपको फसल की 90 दिन की अवस्था पर देना चाहिए, ताकि फसल अपनी शुरुआती दौर से अच्छी बढ़वाड़ ले पाए, कल्लों का विकास जो है ज्यादा से ज्यादा करे, फुटाव भी आपको गन्ने की फसल में ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि गन्ने की जो फसल रहती है ना, ये एक प्रकार का C4 प्लांट है और ये C4 जो प्लांट रहता है ना, ये ज्यादा से ज्यादा सूर्य की जो ऊर्जा रहती है या फिर सूर्य का जो प्रकाश रहता है ना, उससे ऊर्जा बनाता है। तो इसको ऊर्जा बनाने के लिए खाद की आवश्यकता काफी ज्यादा बढ़ती है। तो शुरुआती दौर में जो खाद आपको देनी है वो लगभग 30 दिन की अवस्था पर देनी है और इस अवस्था पर आपको अमोनियम सल्फेट लेना है, उसके साथ में आपको ह्यूमिक एसिड भी देना है और आपको एक दानेदार कीटनाशक जो कात्यायनी फैंटेसी के नाम से आता है, ये भी आपको इसके साथ में अच्छे से मिक्स करके पौधे की जड़ों के ऊपर डलवाना है। अब बात करते हैं कि इन तीनों खादों का गन्ने की फसल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है और इनको डालने के बाद में फसल के अंदर आपको क्या फायदा देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। तो अमोनियम सल्फेट जो रहती है ना, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी तरीके से पाई जाती है। मतलब कि इसके अंदर लगभग 20.5% नाइट्रोजन पाई जाती है, वो भी अमोनिकल फॉर्म में। और आपको ऑलरेडी पता है कि अमोनिकल फॉर्म जो रहता है वो फसल के लिए काफी अच्छा फायदेमंद रहता है। ये क्विक अब्जॉर्ब भी हो जाता है, मतलब फसल के अंदर इसका रिजल्ट जो रहता है वो जल्दी देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है इसकी कि जब भी आप अमोनिकल फॉर्म वाली कोई भी खाद देते हो ना, तो इसका लीचिंग आउट, मतलब ये जमीन के अंदर नीचे नहीं बैठती है, ये प्लांट को जल्दी से अवेलेबल हो जाती है। अगर आपके यहाँ पे सैंडी सोइल है तो भी इसका लीचिंग आउट जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। अब इस अमोनियम सल्फेट की एक और खास बात होती है कि इसके अंदर 23% तक सल्फर भी पाया जाता है। अब ये सल्फर आप जब भी जमीन के अंदर देते हो तो स्पेशली जो शुगर कंटेंट वाली जो फसलें होती है, जैसे गन्ना हो गया हो या फिर और भी आपने कोई फ्रूट क्रॉप्स लगा रखी है, तो उनके अंदर शुगर की जो मात्रा रहती है, यानी शुगर रिकवरी जो रहती है, उसको बढ़ाने में ये काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा शुगर बनती है प्लांट के अंदर, मिठासपन जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। गन्ने का जो मीठापन है वो आपको काफी शानदार तरीके से देखने को मिलता है। और उसके अलावा सल्फेट फॉर्म की एक और खास बात होती है कि ये मिट्टी का पीएच जो रहता है, अगर पीएच आपके यहाँ पे 7.5 या फिर 7.5 से ज्यादा का है तो उसे बैलेंस करने में मदद करता है। और इससे साथ ही साथ में जो सोल्ट की जो मात्रा जमीन के अंदर अवेलेबल है, ये उसे भी कम करता है। ईसी जो रहता है ना, उसे भी कम करने का काम करता है। उसी कारण से न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो बढ़ जाती है। जो भी खाद आपने पहले डाली थी या फिर उससे पिछले साल में आपने जो भी खाद डाली थी, वो पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है। उसी कारण से बढ़वार जो है वो काफी तेज हो जाती है। अब बात करते हैं पहली खाद के दूसरे प्रोडक्ट यानी कि ह्यूमिक एसिड की। अब ये ह्यूमिक एसिड अगर आप फसल के अंदर उपयोग में लेते हैं तो इसका भी काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पिछले काफी वीडियो के अंदर बताया था कि ह्यूमिक एसिड जब भी आप फसल में डालते हैं तो ये पौधे की सफेद जड़ों का विकास करने के लिए मदद करता है। और सफेद जड़ें आपको ऑलरेडी पता है कि जो भी न्यूट्रिएंट रहता है ना पौधे को, वो सफेद जड़ों के माध्यम से ही पौधे को मिलता है। तो ये उनकी संख्या बढ़ा देता है। व्हाइट हेड रूट जो रहता है वो जड़ के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसी कारण से पौधा न्यूट्रिएंट जो रहता है, वो जमीन में जो भी न्यूट्रिएंट दूर पड़े हैं, जिन्हें पौधा अच्छे से ग्रहण नहीं कर पा रहा है, ये उनको अच्छे से अवेलेबल करने में मदद करता है। उसके अलावा मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है, उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे खेत में ज्यादा देर तक नमी टिकी रहती है। और नमी अगर ज्यादा देर तक टिकी रहती है तो पोषक तत्वों को भी वो होल्ड करके रखती है। उसी कारण से जो न्यूट्रिएंट रहते हैं ना, वो प्लांट को अच्छे तरीके से उपलब्ध होने लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की, जो हमने इसलिए रखा है ताकि शुरुआती दौर में पौधे को जो रस चूसने वाले कीट है उनसे भी पौधे की रक्षा हो। साथ ही साथ में जो भूमिगत कीट है, जैसे कि दीमक की समस्या हो गई हो, व्हाइट ग्रब हो गया हो, कटवर्म हो गया हो, ये शुरुआती दौर में पौधे की जो जड़ें रहती है ना, उन्हें काट देते हैं और उसी कारण से पौधे को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अब आपको शुरुआत में इनको कंट्रोल करने के लिए फैंटेसी जीआर को उपयोग में लेना है, जिसके अंदर फिप्रोनिल 0.3% पाया जाता है। ये एक दानेदार कीटनाशक है जो जैसे ही आप जमीन में डालोगे तुरंत घुल जाता है और पौधे की जो जड़ें रहती ना, उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना देता है। अब किसान मित्रों, इनके डोज की अगर अपन बात करें तो अमोनियम सल्फेट जो रहता है उसका एक बैग आपको 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, यानी कि 50 किलो की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके साथ ही साथ में जो ह्यूमिक एसिड है उसको आपको 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। और जो फैंटेसी जीआर है, इसकी लगभग आपको 8 किलो से लेकर 10 किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से रखना है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो की दूसरी खाद की, जो आपको लगभग फसल की 60 दिन की अवस्था पर उपयोग में लेना है। इस समय पर अगर आप ये खाद डाल
डालते हो तो पौधे के अंदर कल्लों का जो विकास है ना वो तेज गति से हो रहा होता है, और इस समय अगर पौधे को ये खाद मिलती है तो कल्ले जो रहते हैं वो और तेज गति से फूटना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ में पत्तों के अंदर अच्छा हरापन भी आता है, ग्रीननेस जो रहती है वो काफी अच्छे तरीके से बढ़ने लगती है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी ज्यादा होने लगती है। उसी कारण से आगे चल के तने की जो मोटाई रहती है ना वो भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ती है। अब किसानों तो सेकंड खाद के अंदर आपको सबसे पहले नंबर पर रखना है जिंक सल्फेट। उसके बाद में आपको हल्की सी मात्रा इसके अंदर यूरिया की मिला लेना है। उसके साथ ही साथ में आपको इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी रखना है, और सबसे लास्ट में आपको एक कीटनाशक भी देना है, दानेदार कीटनाशक लेना है, वो है कात्यायनी फैंटास्टिक। अब एक एक करके जानते हैं कि आखिर में इन खादों को 60 दिन की अवस्था पर क्यों देना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपन जिंक सल्फेट ले रहे हैं, जिसके अंदर जिंक की मात्रा लगभग 33% तक पाई जाती है और सल्फर इसके अंदर लगभग 15% तक होता है। और ये जो खाद रहती है ना, इससे पौधे को सल्फर भी मिलता है और जिंक तो मिलता ही है। और जिंक जब अपन इस अवस्था पर देते हैं तो ये क्या करता है ना कि पौधे के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो रहती है ना उसको बढ़ाने में काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। अब ये जो अपन यूरिया ले रहे हैं ना, ये यूरिया क्या करेगा ना, पौधे के अंदर फुटाव बढ़ाने में मदद करेगा। यूरिया का भी यही काम होता है कि ये प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है उसको बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि क्लोरोफिल बढ़ाएगा। तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा होती है, इसलिए आपको यूरिया की मात्रा इस समय पर हल्की सी रखनी है ताकि पौधे के अंदर अच्छे से बढ़वार हो। पौधे का जो फुटाव है शुरुआती दौर में जो पौधे को ढांचे का जो निर्माण करना है ना उसमें काफी अच्छे तरीके से मदद मिले। अब इसके बाद में हमने इसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड रखा ना, ये ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, जो भी खाद अपन डाल रहे हैं ना पौधे को अच्छे से उपलब्ध हो पाती है। साथ ही साथ में पौधा अपनी अच्छी बढ़वार भी करता है। पौधे की जो जड़ें रहती है, सफेद जड़ों का जो निर्माण है वो काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। अब ये जो चौथे नंबर पर हमने कीटनाशक रखा है, ये दानेदार कीटनाशक है जिसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.4% पाया जाता है, वो भी जीआर फॉर्म में। तो ये जब भी अपन फसल के अंदर डालते हैं ना तो ये क्या करता है, शुरुआती दौर में 60-70 दिन की अवस्था पर आपने देखा होगा अर्ली शूट बोरर की समस्या भी आती है, वाइट ग्रब भी आपको हल्का हल्का अटैक देखने को मिल जाता है और दीमक तो ऑलरेडी आता ही है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छी तरीके से मदद करता है। जितने भी भूमिगत कीट है ना उनकी अच्छे तरीके से सुरक्षा करता है, और ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन की तरह कार्य करता है। तो जब भी दवाई किसी भी कीट के संपर्क में आती है ना तो वो कीट पूरी तरीके से नष्ट होता है। साथ ही साथ में जब भी कोई कीट पौधे के किसी भाग को नुकसान पहुंचाता है या फिर काटता है और उसके अवशेष जब उसके पेट में जाते हैं ना तो वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टमक एक्शन पाई जाती है। सेकंड खाद की डोज की अगर मैं बात करूं तो जिंक सल्फेट जो अपन ले रहे हैं उसकी लगभग आपको 5 किलो की मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके साथ में यूरिया जो है वो लगभग आपको 45 किलो 1 एकड़ के हिसाब से देना है, और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड जो है उसकी 2 किलो की मात्रा लेनी है। और उसके अलावा जो लास्ट में अपन दानेदार कीटनाशक ले रहे हैं फैंटास्टिक जीआर जो है उसकी लगभग आपको 7.5 किलो की मात्रा को अच्छे से मिक्स करना है और पौधे की जड़ों के ऊपर आपको डलवाना है। और ध्यान रखना, जड़ों से आपको ज्यादा दूर खाद नहीं डालनी है ताकि खाद का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, पौधा इसे अच्छे से अपटेक कर ले, अच्छे से ग्रहण कर पाए। अब किसान मित्रों बात करते हैं वीडियो की आखिरी खाद यानी कि तीसरी खाद की। ये आपको फसल की लगभग 90 दिन की अवस्था पर देना है। 90 दिन में गन्ने के अंदर आप देखो कि हल्का जो रहता है वो तना बनना शुरू हो जाता है, नीचे के 1 या 2 सेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और इस समय पर अगर जो भी खाद अपन देते हैं ये सीधा सीधा आगे चल के शुगर रिकवरी को बढ़ाने में मदद करता है। और इस समय पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि पत्तों के अंदर अच्छा हरापन भी बना रहे, साथ ही साथ में तने का अच्छा विकास हो, वो खाद आपको चुननी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको 2 खादों में से किसी एक खाद को चयन करना है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं रखूंगा मैग्नीशियम सल्फेट को, ये भी आप उपयोग में ले सकते हो, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट गन्ने की फसल में देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है पॉलीसल्फेट, जो हाल ही में किसानों के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग में ली जा रही है, और गन्ने की फसल के अंदर तो स्पेशल इसे किसान डालते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहते हैं। ये जो पॉलीसल्फेट है ना किसान मित्रों, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं ना वो ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, और ऑक्साइड फॉर्म काफी न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फॉर्मुलेशन है। तो ये वाला जो फॉर्म रहता है ना ये प्लांट को जल्दी से अवेलेबल भी होता है, साथ ही साथ में इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सोल्ट की मात्रा नहीं होती है। उससे जो मिट्टी का पीएच रहता है ना वो भी बैलेंस रहता है। साथ ही साथ में मिट्टी के अंदर आप देखोगे कि एल्कलाइन सोइल हो जाती है या फिर जो ईसी रहता है वो बढ़ने लगता है। तो इस खाद को आप उपयोग में लेते हो तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। जो पॉलीसल्फेट रहती है ना इसके अंदर सबसे ज्यादा पोटाश की मात्रा होती है, और 90 दिन के पार जब गन्ने की फसल चली जाती है तो उस अवस्था पर पौधे को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत पड़ती है न्यूट्रिएंट की वो पोटाश ही है, क्योंकि पोटाश ही एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो पौधे के अंदर फल की जो साइज रहती है, फ्रूट्स की जो क्वालिटी रहती है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। गन्ने की फसल के अंदर स्पेशली आप देखोगे तो रस रहता है,
तने के अंदर जो मोटाई रहती है, साथ ही साथ में तने की जो ऊपर वाली लेयर रहती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदे आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप उपयोग में लेते हैं तो इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है, साथ ही साथ में सल्फर जो रहता है वो भी प्लांट को उपलब्ध हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि पौधे के अंदर हरापन अच्छा आता है, साथ ही साथ में क्लोरोफिल की निर्माण जो रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, साथ ही साथ पौधा जो रहता है वो न्यूट्रिएंट जमीन से ज़्यादा अपटेक करता है। उसी कारण से आपको रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलते हैं। और रही बात इनके डोज की, तो मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप सिंगल टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और अगर आपने पहले डोज डाल दिया है एक और उसके बाद में 90 दिन की अवस्था पर एक और डोज देना चाहते हैं तो उस अवस्था पर आपको 4 से लेकर 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और रही बात पॉलीसल्फेट की, तो पॉलीसल्फेट आपको लगभग 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, जिससे प्लांट को सारे ही न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो जाती है और साथ ही साथ पौधे के अंदर अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है। तो किसान में तो यही था गन्ने की फसल का फर्टिलाइजर शेड्यूल। अब हो सकता है कि आपके क्षेत्र के अंदर आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर किसी अन्य न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, साथ ही साथ में कोई भी दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी भी कमी हो सकती है। तो आप अपने हिसाब से फर्टिलाइजर शेड्यूल सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया है वही आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले सोइल टेस्टिंग करवानी है, जिसकी भी कमी आ रही है उसके अनुसार आपको खाद उपयोग में लेनी है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।